ठीक हो, लिखो, देखो एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, लिखेंगे एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। लिखो ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल सर्किट्स। लिखो एनालॉग सर्किट के बारे में, लिखो अ कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग वोल्टेजेस और करंट सिग्नल, अ कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग वोल्टेज और करंट सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। देखो किसको एनालॉग कहेंगे? अगर किसी सर्किट की वोल्टेज या करंट टाइम के साथ, वोल्टेज या करंट टाइम के साथ कंटिन्यूअस वेरिएशन हो, ब्रेक ना हो, ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो एनालॉग सर्किट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनालॉग सिग्नल या एनालॉग। इसको क्या बोलेंगे हम? एनालॉग सिग्नल। इस सर्किट को बोलेंगे एनालॉग, इसके ग्राफ को बोलेंगे एनालॉग सिग्नल, और ऐसे सर्किट को बोलेंगे एनालॉग सर्किट। वहीं पे अगर कोई सर्किट ऐसा है कि उसका वोल्टेज और करंट एक लेवल में चल रहा है, हाई देन लो, 1 0 1 0, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये डिजिटल सिग्नल बोले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सिग्नल। है ना, अपने को पता होना चाहिए 1 0 1 0 क्या है, तब तो बात करें हम कि क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब एनालॉग सर्किट की डिवाइसेस लिख लो, कभी कोई पूछ दे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कभी आ जाए, तो एनालॉग में लिख लो एम्पलीफायर, रेडियो, टेलीविजन, ऑसिलेटर। कौन कौन से? एम्पलीफायर्स, रेडियो, टेलीविजन्स, ऑसिलेटर्स यूजेस एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन? रेडियो, टीवी, एम्पलीफायर्स, ठीक है, ये सारे सर्किट्स जो होते हैं ये एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। फिर लिखो डिजिटल सिग्नल्स। इसके एग्जाम्पल हैं कैलकुलेटर, मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक, मेजरमेंट गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट गैजेट्स, ठीक। अब एक पॉइंट लिख लो, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, काफी पूछते हैं इसको। देखो एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल ओवर एनालॉग सिग्नल, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल ओवर एनालॉग सिग्नल। तो इसमें लिखो डिजिटल सर्किट्स हैव हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, डिजिटल सर्किट्स हैव हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इनका एक्यूरेसी और प्रिसीजन अच्छा होता है। फिर लिखो इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इजीली, डिजिटल में, डिजिटल ज्यादा अच्छा होता है, याद रखें ये बात एनालॉग से। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इजीली। फिर लिखो डिजिटल सर्किट्स यूजेस लेस बैंडविड्थ, इंटरनेट का कम खर्चा करवाते हैं, कम बैंडविड्थ पे ऑपरेट हो जाते हैं, ये कम बैंडविड्थ को यूज करते हैं। और इट इज इजियर
for long distance transmission. It is easier for long distance transmission. Long distance transmission के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है. इसके बाद लिखो बाइनरी सिस्टम्स. इसके बाद लिखो बाइनरी सिस्टम्स. इसके बारे में लिखो. There are number of questions which have only two answers, yes or no. There are number of questions which have only two answers, yes or no. For example, a statement can be either true or false. A statement can either be true or false. A switch can be either on or off. कुछ प्रॉब्लम के केवल हाँ या ना में ही सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बीच का कोई उसमें स्कोप नहीं होता. ठीक है, बीच का कोई स्कोप नहीं होता. तो उनको दो ही तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस नो के टर्म में. तो इसको हम जनरली या हाई लो के टर्म में, तो जनरली हम यस को क्या कर देते हैं, 1 सिंबल दे देते हैं जनरली, और नो को क्या दे देते हैं, 0 सिंबल दे देते हैं. हाई को 1 सिंबल दे देते हैं, लो को 0 सिंबल. तो ऐसे सिस्टम जिनमें सिर्फ 1 और 0 से काम चल जाता है आर कॉल्ड एज बाइनरी सिस्टम, और कॉल्ड एज बाइनरी सिस्टम. नोट करो. ठीक, फिर लिखेंगे इन बाइनरी सिस्टम. In binary system, we use 1 for positive response, we use 1 for positive response and 0 for negative response. We use 1 for positive response and 0 for negative response. जैसे on, switch is on, तो on एक positive response है 1, off 0. तो इस तरह की जो चीजें होती वो बाइनरी सिस्टम में आती है. अब लिखो डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम्स. आज आपको मैं नंबर सिस्टम तक पढ़ाऊंगा. डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम. डेसिमल एंड बाइनरी नंबर सिस्टम. अब नंबर सिस्टम हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. डेसिमल सिस्टम बहुत फैमिलियर है हमारा. डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, नॉट सिस्टम, अब उसके अंदर आ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 डिजिट्स रहती हैं. क्या रहती हैं, 10 डिजिट्स. ठीक है. जिसमें देखो अगर हम एक नंबर लिख रहे हैं 2876, तो ये यूनिट्स प्लेस है, 10th प्लेस है, ये क्लास 3rd या 4th में सिखाया जाता है. 100th प्लेस है, और यहाँ ये 1000th प्लेस है. प्लेस वैल्यू इसकी 6 है.
इसकी देखो ये 10th प्लेस पे है तो 7 इंटू 10 70 है, 6 इंटू 1 6 है। 8th 100th प्लेस पे है तो 800 और 2000th प्लेस पे है तो 2000। अब देखो कैसे पढ़ो, इस नंबर कैसे पढ़ते हो, 2876 2876। अरे उल्टा बोलोगे तो पूरे नंबर का नाम आ जाएगा। ठीक, इसमें एक और चीज आपको बताऊं, जो ये दिख रही है आपको 2876, ये सारी फेस वैल्यू है, और ये जो निकाली है ये प्लेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू है, ध्यान देना। अब इधर देखो, इसमें जो ये वाली डिजिट होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD। सॉरी, एक्सट्रीम राइट पे, एक्सट्रीम सबसे राइट पे जो डिजिट होती है उसको बोलते हैं LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो सबसे लेफ्ट पे होती है उसको बोलते हैं MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नोट करो जरा। ठीक है, अब क्योंकि ये सिस्टम जो है वो डेसिमल सिस्टम है, डेसी का मतलब होता है 10, तो देखो पहले नंबर में 10th की पावर 0, 10 की पावर 1, इसका बेस 10 होता है, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। तो हम 2876 को इस तरह से लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 3। ऐसे एक्सपेंड किया जाता है डेसिमल सिस्टम में, किसमें, जिसमें कि बेस 10 होता है। तो जो बेस होता है वो 10, बेस की पावर 0 से 1 2 3 4 चलते हैं आगे। तो बेस जो होता है इन डेसिमल सिस्टम इज 10, 10। ठीक, 10 क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्योंकि भैया डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स होती टोटल, जितनी डिजिट होती हैं वो ही उसका बेस होता है, उतना ही उसका बेस होता है। तो बाइनरी सिस्टम में तो 2 ही डिजिट है, 0 और 1, तो उसका बेस 2 हो जाएगा, उसका बेस क्या हो जाएगा 2। और आपको देखने को भी केवल कौन सी डिजिट्स मिला करेंगी, चाहे कोई भी नंबर लिखें, चाहे कोई भी नंबर लिखें आपको 1 और 0 ही मिलेगा, आपको 1 और 0 ही मिलेगा, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं मिलेगी। एग्री करते हो या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे आपको यहाँ 2876 देखने मिल रहा है, तो ये वो 2876 पक्का आपकी डिजिट में शामिल होगा, 10 डिजिट्स में तभी मिल रहा है। ठीक है, आपको कभी 11 नहीं मिलेगा, जब अगर आप फेस वैल्यू की बात करोगे 11 में 2 1 पाए जाएंगे, क्योंकि 11 डिजिट्स में नहीं आता, 9 तक ही डिजिट है। ठीक है, समझ आया या नहीं? हाँ सर, आ गया। तो अगर हमें कोई, और शुरुआत कैसे करते हैं इसको लिखने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना, यहां से सीखोगे आप। शुरुआत कैसे लिख करते हैं, LSD से MSD की तरफ मूव करते हैं। पहले LSD लिखते हैं, बेस की पावर 0, फिर अगली बेस की पावर 1, फिर अगली डिजिट बेस की पावर 2, चलते 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 मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी MSD तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं बच्चों? MSD तक पहुंचते हैं।
क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम आपने करा हुआ है तो आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक, अब मैं बाइनरी सिस्टम लेता हूं। अब बाइनरी सिस्टम में जीरो और वन ओनली 2 डिजिट्स होती है, तो इसका बेस भी कितना बन जाएगा? 2। बोलो बन जाएगा कि 2। नहीं? जितनी डिजिट वही Yes, बेस। हाँ सर। अब एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख दूं 210, तो क्या ये बाइनरी नंबर है? बताओ। नो सर। No, sir. नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के अलावा और कुछ आना ही नहीं चाहिए। 0 और 1 के अलावा और कुछ आना ही नहीं चाहिए इसमें, तो ये एक बाइनरी नंबर नहीं था। चलो 1101, ये नंबर एक बाइनरी नंबर है? हो सकता है, Yes. ये नहीं कह रहे Yes. कि है, हो सकता है, क्योंकि डेसिमल भी हो सकता है। ये 1101 मान लो ये है, और कोई क्वेश्चन कहता है convert 110 a binary number into decimal number, equivalent decimal number में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले बेस तो पता ही है हमें, ये क्या है? LSD। ये क्या है? अब देखो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। इससे इसके इक्विवेलेंट, बाइनरी के इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर प्राप्त करोगे आप। तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8। तो 8 4 12 और 1 13। 13 जो डेसिमल में 13 है वो बाइनरी में मेरा है नहीं। 13 डेसिमल में इक्विवेलेंट है 1101 बाइनरी के। अरे बोलो समझ आई लॉजिक? Yes, sir. यस सर। नोट करो नोट करो नोट करो, बहुत मजा आएगा अभी तो।
ठीक है, हो गया। जी सर। अब मान लो Yes, पॉइंट में हो, इसके बाद मान लो पॉइंट में हो। अरे ये सब चीजें इतनी इजी हैं, लोग पता नहीं क्यों इसको छोड़ के आ जाते हैं यार। ऐसा भी तो हो सकता है आप दशमलव के बाद पॉइंट के बाद, देखो इनके प्लेस भी सुन लो। इस प्लेस को बोलते हैं -1 पावर, जैसे पावर चल रही ना, तो इसको बोलेंगे -1, इसको बोलेंगे -2 बेस की पावर, जो भी बेस है, बेस की पावर -2, फिर ये बेस की पावर, ये वाला प्लेस आ जाएगा -3। समझ रहे हो? अब यहाँ पॉइंट के बाद की पावर -1, -2, -3 चलने लगती है, तो समझ गए तुम? अब तुम कर लोगे। पहले यहां से चलते हैं, इधर से इधर चलते हैं, तो 1 × 2 की पावर 0, 0 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 2 और 1 × 2 की पावर 3 प्लस, ठीक। अब ये देखो 0 × बेस की पावर -1 प्लस 1 × 2 की पावर -2 प्लस 1 × 2 की पावर -3। बताओ समझ आया या नहीं? यस सर। पॉइंट के बाद का जो हाँ वैल्यू सर। होती है डेसिमल के बाद, वो माइनस पे चलने लगती है पावर उसमें, सर। ठीक। तो ये पूरा जोड़ेंगे, इतना तो ऐड कर चुके हैं, 13 ही आया था, फिर भी 13 ही आएगा। ये 0.5 आएगा, ये 0.25 आएगा 1/4, और ये आएगा 1/8। कितना? 0.125 आएगा क्या? यस सर। है ना? ठीक, अब इन सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 13.375 जो डेसिमल में है, वो बाइनरी के इसके इक्विवेलेंट है। कभी कंफ्यूज हो, ये एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। अरे बोलो यार, हाँ सर। क्या मजा नहीं आ रहा आप लोग को? आ रहा है सर। हाँ सर। हाँ, मजा के साथ साथ समझ में भी आना चाहिए। हाँ मजा तो सर। ठीक है। ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बस इतने से लॉजिक से वो हो जाएगा। ये हमने क्या कन्वर्ट किया? बाइनरी से डेसिमल। अब लिखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। 8 होगा क्या? ऐसा क्या? गलती हो गई क्या मेरे से? अरे गलती नहीं हुई है, सही है, यहाँ गलती हुई है। अरे ये होगा, लेकिन सर 0 से 0.5 नहीं मल्टीप्लाई आएगा। करेंगे तो वो 0। 0.25 में। हाँ वो ठीक है। अब सही है ना? हाँ सर। अब तो सही है यार। अरे ये 0 है ना, इसकी वैल्यू 0.5 होगी, पर ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ना बच्चों। नहीं आया क्या? आ गया सर, सही तो है। यस सर। अब लिखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। इसमें पहले देखना आप एक बार, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां 2 से डिवाइड होगा। लिखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, उसमें क्या होगा? एक नंबर दे देंगे, मतलब 23 को, बोले 23 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 10 वाले में। रिमाइंडर जानते हो? रिमाइंडर, यहाँ लिखो डिवाइड बाई 2,
तो बताओ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा और एक रिमाइंडर बचेगा, बोलो होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। Yes, 2 sir. से 23 को डिवाइड करो, 11 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। तो रिमाइंडर ऐसे लिखते जाना है। जो पहला रिमाइंडर होगा वो होगी अपनी LSD। क्या होगी, LSD। ठीक, अब एक बार फिर, अब 11 आ गया, जो काम 23 के लिए किया अब 11 के लिए करो। 2 से डिवाइड करो, 5 बार जाएगा, फिर क्या आएगा, 1। अरे बोलो यार, हाँ सर। Yes, फिर अब जो काम 11 और 23 के लिए किया वो 5 के लिए करो। 2 1 अब फिर 2 से करो, 1 0 बस। 1 0 जब One. 0 रिमाइंडर आ जाए तो रुक जाओ। जब नंबर आपका आ गया 2 से छोटा, डिवाइड किससे कर रहे हो, 2 से, नंबर आ गया क्या, 0। तो अभी रुकना है कि अभी और करना है, बताओ। रुक जाना है। रुक जाना सर। रुक जाओगे तो फिर इस 1 का क्या होगा, ये तो अभी पूरा पूरा गया नहीं। याद करो, एक बेस होता है 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 1 तो अभी एक बार और जाएगा। हाँ, अब क्या करोगे, 0 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। देख लो, पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, Yes, sir. ठीक। आखिरी स्टेप हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा, उसको भूलना नहीं। यहाँ पे छोड़ते नहीं है। जो नंबर था, नंबर इसको डिवाइड करना था, ये नंबर है, इसको डिवाइड करना है। इस कॉलम में जब तक 0 ना आए तब तक ये चलते रहना। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 1 तो जाएगा नहीं, छोटा है, तो बोलो 0 बार जा रहा है और एक रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जो नंबर है वही रिमाइंडर है। और जब Yes. इस टेबल में 0 आ जाए, इस बीच वाली टेबल में 0 आ जाए, बस रुक जाना है। ये LSD थी, ये MSD है। अब नंबर को इधर से शुरू करके, MSD कहाँ होती है, बाएं हाथ की तरफ, 1 ये लिखा बाएं हाथ की तरफ, फिर 0, फिर 1 1 1, ये हो गई दाएं हाथ की तरफ। यहाँ LSD आ गई, ध्यान रखना। यहाँ MSD ऐसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ नंबर लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए नंबर को लिखेंगे। बोलो, आ गया समझ? जी सर। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. बोलो। सर हम्म, सर ये बाइनरी में डिजिट समझ में नहीं आ रही कि डिजिट कितनी होगी। क्या नहीं समझ में आ रही? सर वो पहले अपनों ने जैसे बाइनरी सिस्टम में जैसे 2 डिजिट बाइनरी लिखे में थे तो बेटा यहाँ पर क्योंकि तो 2 ही 5 है। नंबर होते हैं तो उसकी डिजिट 2 है, डेसिमल की 10 है। जैसे डेसिमल की 10 है वैसे बाइनरी की 2 है। जो काम डेसिमल के लिए डिजिट 10 करती है, बाइनरी के लिए वो काम 2 करती है, क्योंकि उसमें 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1। तो सर यहाँ पर कितनी होगी? क्या कितनी हुई? ये क्या कर रहे हो आप, डेसिमल से बाइनरी मतलब यहाँ पर कन्वर्ट तो कर? 5 है। 5 है? तुम इन्हें क्यों गिन रहे हो? है तो ये 2 ही तरह की, 1 या 0। 5 तो उसके प्लेसेस हैं, 5 डिजिट्स कहाँ है? ये डिजिट क्या होती है, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा मैंने क्या इस्तेमाल किया? ये 5 प्लेस का बाइनरी नंबर है, इसको 5 बिट का बोलेंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो, जब आप बोलते हो ना बिट बाइट, आपको इतना तो याद ही होगा, MB बोलते हो, GB बोलते हो, बोले इतने GB की हार्ड ड्राइव है मेरे पास। तो GB क्या होती है, गीगा बाइट, और बाइट से छोटी यूनिट होती है बिट। बिट मतलब प्लेस। ये देखो, ये एक बिट है, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट। दिस इज अ 5 बिट यानी 5 प्लेस बाइनरी। बाइनरी मतलब 2, वो नंबर जो 0 और 1 से मिलके बना हो नंबर। ऊपर का जो नंबर है
वो 0 और 1 से ही मिलके बना है, लेकिन उसमें प्लेसेस 5 है। कोई भी नंबर लिखो, चलो लिखो ऐसा 9875.1236, ये उन्हीं 9 डिजिट में से मिलके बना है कि नहीं? यस सर। हाँ लेकिन Yes, इसमें sir. प्लेसेस जी, sir. कई सारे हैं, ठीक है, 8 Yes. प्लेसेस हैं। समझ आया या नहीं? यस सर, आ गया। ठीक, तो ये है, आप जब चाहो तब इसको यूज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो चीजों को। एक चीज और बता दूं आपको, समझ पाओगे? हाँ सर जी सर. बताओ। लिखो कन्वर्जन सर। ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब जो नंबर 1 से छोटा होता है, इनटू बाइनरी। फ्रैक्शन वाला नंबर, यहाँ पे नंबर क्या था 23, 23 नंबर छोटा है या बड़ा 1 से? बड़ा है. बड़ा है। अब मैं क्या करवाने जा रहा हूं, 1 से छोटा डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कराने जा रहा हूं। ध्यान से सुन लेना, लिख लो कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1 इनटू बाइनरी फ्रैक्शन, बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा रहा हूं। देखो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन ही मिलेगा आपको, डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं। थोड़ा ध्यान देना इसमें, डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं। लिखेंगे 0.125 को बाइनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये बताओ 0.125 जो नंबर है वो 1 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है. छोटा है सर, छोटा है। बहुत बढ़िया। इसमें यहाँ डिवाइड बाय 2 था, यहाँ रूल है मल्टीप्लाई बाय 2। जैसा बोल रहा हूं वैसा करते चले जाओ, ठीक। तो सबसे पहले लिखो 2 का नंबर, जो नंबर दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या आ गया बोलो? प्रॉपर, प्लेसेस नहीं कम करना। ये आया? हाँ सर. जब तक फ्रैक्शन में, जब तक इसके साथ वो ना आ जाए, क्या पूरे फ्रैक्शन में 0 0 नहीं आ जाए। अभी क्या फ्रैक्शन में 0 0 0 आया? नहीं आया। फिर एक बार करो, अब क्या आएगा? बताओ सही है कि नहीं? 3 प्लेस तो 3 प्लेस जैसे मिलके होने चाहिए, प्लेसेस कम मत करना, 3 है तो 3 चलने दो। अभी आ गया क्या? नहीं No, sir. नो सर. अब क्या करेंगे? Sir, सॉरी, अभी आ गया क्या? हाँ सर. एक बार और Yes, करेंगे, sir. एक बार और करेंगे अभी, जैसे वहां किया था। तो इसको अभी एक बार और लिखे, फ्रैक्शन पकड़ेंगे केवल, नंबर नहीं। ये नंबर 1 हो गया।